जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने घरों में माता रानी की पूजा आराधना कर रहे होंगे। मैं भी आज अष्टमी की पूजा कर रही हूँ। आज ही मैंने माता को सारा श्रृंगार चढ़ा दिया है। पहले दिन तो चढ़ाया था, लेकिन आज भी चढ़ाती हूँ। तो सारा श्रृंगार जितना मुझसे बन पड़ा है मैंने लाया है और चढ़ाया है। भोग में माता को नारियल बतासे वगैरह ये सब पंचमेवा वगैरह सब चढ़ा दिया है। और बस आज की पूजा अभी कर रही हूँ। सुबह सुबह ही मैं आजकल उठ जाती हूँ सवेरे, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता भी बनाना होता है। तो जल्दी से फटाफट काम निपटा लेती हूँ। स्कूल की छुट्टी है, इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। और आज हो गई है नौमी, तो आज अष्टमी और नौमी दोनों है, तो दोनों की ही पूजा हो रही है। सुबह सवेरे आज तो मैं 3 बजे ही उठी थी, क्योंकि आज मुझे कन्या पूजन भी करना है। तो कल मंदिरों में गए थे, घूम घूम के हमने पूजा किया सबके साथ। हमारे आस पड़ोस के सभी लोगों ने कल अष्टमी का व्रत रखा था और हर जगह पूजा करने भी गए थे मंदिर में। तो मैं भी गई, क्योंकि मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ, हमारे आस पड़ोस के लोग जैसा किए वैसा मैंने भी किया। उसके बाद नवमी की पूजा हो गई, पूजा कर लिया मैंने, हवन भी कर लिया। और अब देखिए प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद में हलवा, पूरी और चने बनता है, सूखा चना। तो चने को मैंने कुकर में उबाल लिया था, अब उसमें छौंका लगा देती हूँ। बच्चों के हिसाब से ही मसाले वगैरह मैं ध्यान रख रही हूँ कि ज़्यादा तीखा वगैरह ना हो, उन्हीं के हिसाब से भोजन बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मसाले वसाले भून के और इसी में मिला दूँगी अच्छे से। हमारा पूरी भी देखिए बन के तैयार हो गया है। सारी चीज़ें मैंने सोचा कि पहले निपटा लूँ, बच्चे फिर आ जाते हैं। मैंने बच्चों को 9 बजे बुलाया था और लगभग 8:30 तक मेरे काम फिनिश हो गए थे। तो अभी सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। वैसे भी मैं अकेली हूँ, और कोई रहते तो गर्मा गर्म पूरियाँ तलते जाती और खिलाते जाती। तो देखिए प्रसाद बनाते बनाते बच्चे आने लगे थे। पहले कुछ बच्चे ही आए, 2-4 बच्चे ऐसे करके, क्योंकि आज बहुत सारे घरों में कन्या पूजन हो रहा था। तो बच्चे दूसरे घर में भी गए हैं कन्या पूजन के लिए। तो बारी बारी से सब आते जा रहे थे, मैं सबका पैर धुल के और बैठाते जा रही थी। वहीं पे मैंने सबका पैर भी पोंछा था। और इसी तरह से हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है। वैसे सब जो वो जैसा बताते हैं वैसा मैं करती हूँ। फिलहाल सारे बच्चों के पैर रंग देती हूँ यहाँ पे। बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन अभी मेरे पास 7 बच्चे आए हैं और बच्चे दूसरे घरों में गए हैं। तो जैसे जैसे कन्याएं आती जा रही थी, मैं सबको पैर धो के बैठाते जा रही थी। आसन मैं पहले से ही लगा के रखी हुई हैं, और सारी चीज़ें मैंने पहले से ही इस बार तैयारी करके रखी थी, ताकि बच्चे आएँ तो उनको मतलब देरी ना हो। वैसे भी आज बच्चों को बहुत घरों में जाना था कन्या पूजन के लिए, तो इसीलिए मैंने तैयारी कर रखी थी कि ज़्यादा उनको लेट ना हो। और देखिए अभी और बच्चों के आने में देरी थी, तो मैंने इनको ज़्यादा देर तक बैठाना सही नहीं समझा। बच्चों के रूप में ये माताएं ही हैं, तो मैंने इन सभी को प्रसाद परोस दिया है। और सभी बड़े चाव से खा रहे हैं, क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। और अभी बस अब थोड़ा बहुत जो गिफ्ट्स मैं लाई हूँ बच्चों के लिए वो सबको दे देती हूँ। बच्चे गिफ्ट्स पाके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और भी बच्चे देखिए आने लगे हैं, सब खड़े हैं। तो इन लोगों को मैं पहले विदा कर देती हूँ, उसके बाद उन सबको भी पैर धो के अच्छे से बैठाऊँगी। और हमारा कन्या पूजन करके ना मन बहुत अच्छा लग रहा था। जितनी भी कन्याएँ सबके मैंने पैर पूजा। और देखिए बच्चे आ गए हैं, तो वो सब भी खड़े हैं। पहले मैंने सोचा कि इनको विदा कर दूं, फिर इन लोगों का पूजन करूंगी। और इस बार 11 बजे से पहले ही कन्या पूजन करना था, जो अष्टमी कन्या पूजन करते हैं उनके लिए। तो मेरा 11 बजे तक बच्चों का हो गया था पूजन, अच्छे टाइम पे मतलब हो गया, शुभ मुहूर्त पे ही। तो अभी जो बच्चे आए हैं ना, सब दूसरे घरों से कन्या पूजन करवा के आए थे, तो सबके पैरों में आलता लगा हुआ था। फिर भी जो विधि है वो तो करना ही है। मैंने सबके पैर धोए पोछे और फिर से आलता लगाया, रिबन बांधी, मौली धागा हाथों में बांधा, टीका चंदन लगाया, अक्षत वगैरह सब कुछ लगाया, उनकी आरती उतारी। अब जितना किया उतना तो मतलब दिखा नहीं सकते, क्योंकि मैं भी बिजी थी और विकास भी बिजी था। बस जो छोटा मोटा क्लिप निकला मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और बच्चे हमारे देखिए रिबन बांधने से कितना सुंदर लग रहे हैं ना। और आज इन सब कामों में विकास ने भी मेरी खूब हेल्प की है, सुबह से मेरे साथ लगा हुआ है। पूड़ियाँ बनाने में भी उसने मेरी हेल्प की है। और अभी देखिए बच्चों के लिए जो प्लेट्स वगैरह हैं, ये केले के पत्ते उसी ने लाए हैं, सब प्लेट्स उसी ने छोटे छोटे से बनाए हैं। और अभी इन बच्चों को मैं गिफ्ट दे देती हूँ अपनी
जो भी मेरी इच्छा हुई मैं इन लोगों के लिए लाई हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। वैसे भी गिफ्ट्स मिलने से बच्चे खुश हो जाते ही हैं। इस बार उतना बच्चे आए नहीं, उनके हिसाब से मैं ज़्यादा गिफ्ट लाई थी, क्योंकि पिछले साल 30-35 बच्चे आए थे, इस बार 20 बच्चे ही आए। तो कुछ बच भी गए हैं, क्योंकि उतने बच्चे नहीं आए, क्योंकि आज ही तो सारे घरों में कन्या पूजन हो रहा है, इसलिए भी नहीं आए। बच्चों की शॉर्टेज थी, कन्याओं की शॉर्टेज थी। तो जितने भी बच्चे आए मैंने प्रेम पूर्वक बिठाया, सबको खिलाया प्रसाद और सबका आशीर्वाद लिया। अब देखिए हमारे बच्चे सब जा रहे हैं और सबको मैंने अगले साल आने का निमंत्रण भी दे दिया है। और बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए थे तो मैं उन्हें भी बुला रही थी प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि प्रसाद जितना खाया जाए, जितने में बांटा जाए अच्छा ही होता है। तो सभी के घरों में ले जाने के लिए मैंने बच्चों को प्रसाद भी दे दिया है और आस पड़ोस में भी बंटवा दिया, जितना मुझसे बन पड़ा, जिसके यहाँ बच्चों के द्वारा ही मैंने भिजवा दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लड़के लोग आके खाना खा रहे हैं। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो, और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा दोस्तों।